देखिए, कुछ लोग जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके उसको अपने सपने को पूरा करते हैं और उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां जहां पे उनको पहुंचना चाहिए। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनमें दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो अपना मूल कर्तव्य नहीं भूला है, जो जिस चीज़ को पाना चाहता है उसमें अपने तरफ को पूरी तरह इन्वॉल्व कर लिया, या ये कहो कि अपने माइंड के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया कि उसने जो उसको अपने लाइफ में रियल में करना है वही कर रहा है। और जो है उसके पास डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारी है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से वो ईजिली बाहर निकल आ रहा है और कोई किसी भी प्रकार की जो है डिस्ट्रैक्शन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है और वो उसको पूरा 100% पता है उसको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ अचीव करनी है और किस चीज़ पे ऊपर उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ उसको नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ें क्लियर है उसको। और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ भी अपने लाइफ में कर नहीं पाता, सिर्फ प्लानिंग ही करता रहता है, वो जो है ईजिली किसी चीज़ में जाके फंस जाता है और अपने छोटे छोटे प्लेजर की खुशी के लिए जो है वो उस चीज़ को इतना यूज़ करता है, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसका कितना टाइम उस चीज़ में वेस्ट चला जाता है और उसको फिर पता नहीं चलता। पर एट द एंड वो जो है आके पछताता है कि हम जो है ये चीज़ कर लिए, फिर अपना डिप्रेशन में जाता है कि ये गलत आदत हो गया, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है, उससे हमको कैसे बचना चाहिए। देखिए, एक चूहेदानी आती है चूहे को पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम कोई चूहे को खाने वाली चीज़ रखते हैं और वो उसकी तरफ आता है, वो उस चीज़ में फंस जाता है, फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। आप देख लीजिए, गेमिंग है और जो है बहुत सारे रील्स वगैरह सब देखते हैं, बहुत मूवी वगैरह, वेब सीरीज हो गया, इंटरनेट हो गया, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जो आपको जो है फंसाता है पहले तो अपने जाल में। उसके बाद फिर आपको इस तरह आप उसमें इस तरह फंस जाते हो, उससे आप बाहर ही नहीं निकल पाते। जैसे कि वो चूहा जाके फंस जाता है चूहेदानी में और उससे बाहर नहीं निकल पाता, वैसे हमारी लाइफ में भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आप जो है वो बाहर की दुनिया को नहीं देखो, अपने अंदर जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। कि हमारा माइंड, हम देखिए अपने माइंड को जैसा इंफॉर्मेशन देंगे, जो हम डेली करेंगे, जैसी एक्टिविटी होगी, वैसा ही हमारा माइंड काम करेगा। तो हमने अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को समझ लिया और हम जैसा चाहे, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसा चाहे वैसा ही हम रिएक्ट करें, वैसा ही हम उस लेवल तक हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल हो कि जैसा हम चाहे हमारा माइंड वैसा ही काम करे। हम किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाए, कुछ भी हमारे लाइफ में ऐसा डिस्ट्रैक्शन आए हम उसकी तरफ ना जाए। उसके लिए जो है अपने लाइफ में कोई एक पैसा रखना होगा कि हाँ, हमको अपने लाइफ में ये चीज़ करना है, उसमें अपने आप को लगाना होगा। अगर कोई हमारी बुरी आदत है, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बुरी आदत है, अगर उसको हम जो है अपने माइंड के समझ से उसको अगर हम कंट्रोल कर ले जाएं, तो वो हमेशा के लिए कंट्रोल कर ले जाएं, और तो क्या हमको खुशी अंदर से नहीं मिलेगी? क्या ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ नहीं, हमने जो है अपने लाइफ की कुछ बुरी चीज़ जो है चेंज करके अच्छी चीज़ में बदल दी? क्या उससे खुशी, बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलेगी, ना कि आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, गेमिंग खेलते हैं, रील देखते हैं, उससे बढ़ के वो खुशी होगी, क्योंकि वो आपसे आपकी पूरी ज़िंदगी से रिलेट करता है। तो इसी तरह अगर हम अपने माइंड को डेली ये समझाएं कि हमारे लाइफ का गोल है जो उस पर फोकस करना है और फालतू बाहर की चीज़ों से हमें दूर रहना है। हम कुछ भी हो जाए, हम अपने लाइफ में डेली कुछ न कुछ नई चीज़ करेंगे जिससे कि हम अपने आप को डेली डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। अपनी हर वो आदत को एक एक करके डेली दूर करेंगे जो हमारी बुरी आदत है, और हम अपने लाइफ में हर वो आदत जो है अच्छी चीज़ें लाएंगे जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है, हमको बेहतरीन बनाता है। उस चीज़ पे हम डेली जो है धीरे धीरे एक एक करके काम करेंगे और उसको बुराई जो है उसको बाहर निकालेंगे, जो अच्छी चीज़ है वो अपने अंदर लाएंगे। हम बाहर की चीज़ों को उसी को ऑब्जर्व करेंगे, उसी चीज़ को देखेंगे जो अच्छा है रियल में, जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, हम दिन भर जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हम अपने माइंड में रखते हैं और जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और जो चीज़ें हम डेली करते हैं, वैसा ही हमारा माइंड काम करने लग जाता है। तो अगर हम डेली अच्छी चीज़ें देखने लग जाएं, अच्छी चीज़ें सोचने लग जाएं, बुरी चीज़ें की तरफ जाए ही नहीं और अच्छी चीज़ें देखें और कुछ अच्छे काम करने लग जाएं, अच्छे लोग से मिलें, अच्छी बुक्स पढ़ें, तो हमारा माइंड भी अच्छे सोचना शुरू करेगा और हमारा माइंड वैसे अच्छा रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो गोल, हमें अपने लाइफ में कोई गोल फिक्स करना है और अपने गोल के ऊपर हमें बिना ये सोचे हम इसमें आगे चल के फेल होंगे, पास होंगे या हमारा रिजल्ट क्या होगा,
हम बिना ये सोचे हमें अपने गोल के ऊपर पूरी लगन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ फोकस करना चाहिए। और काम में इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको वो काम से प्यार हो, आपको वो काम करके अंदर से अच्छा फील हो, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे। आप रिजल्ट के बारे में सोच के कुछ नहीं होगा कि ये हमको मिल जाएगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो फिर तो कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपने काम में इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप उस काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे जितना अच्छा तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपको अपने लाइफ में उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाया है, तो अपने माइंड को, अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा, अपने अंदर अपने आप को समझना होगा, अपने माइंड को समझना होगा, न कि बाहर की दुनिया को समझने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने अंदर को समझो और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आओ। जैसे आप जो चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ में आप पूरी तरह फोकस हो जाओ और अच्छी चीज़ें देखना चाहिए, अच्छे लोग से कुछ डेली आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा करें, ये नोट डाउन करके। और उस छोटी, भले वो छोटी चीज़ हो, अगर आपने बोल दिया, अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि हमें ये चीज़ जो है डेली अपने लाइफ में उतारना है, ये चीज़ भले वो छोटी से छोटी चीज़ हो, कि वो चीज़ हमें डेली करनी है, तो अपने आप से आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उस पर स्ट्रक हो जाओ कि हाँ हमने एक बोला है तो ये हमको करना है। देखिए, अगर आप अपने आप से कुछ चीज़ कमिटमेंट कर देते हैं और वो कुछ दिन करके आप छोड़ देते नहीं करते हैं, तो आपका माइंड जो है वैसे ही काम करने लग जाता है। क्योंकि आपको माइंड को पता है कि ये जो है हमें झूठा इन्फॉर्मेशन देता है और ये जो चीज़ें करेगा फिर वो उसको आगे लेके नहीं जाएगा, तो आपका माइंड भी अब से ही आपको रिप्लाई देने लग जाता है, उसी तरह उसी वे में काम करने लग जाता है। आपने अगर एक चीज़, कोई भी एक चीज़ आप अपने लाइफ में जो है अपने आप में स्ट्रिक्ट हो गए कि हमें जो है डेली इसको अपने लाइफ में करना है और उसको आप जो है कंटिन्यू करते रह गए, तो आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप जिसकी कोई हद नहीं है। आप भले छोटी चीज़ें ही अपने लाइफ में उतारो अच्छी और उसको कंटिन्यू कर जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। फिर आप धीरे धीरे और छोटी चीज़ें करने लग जाओगे और छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारोगे, अच्छी चीज़ें। और जो भी आपकी बुरी चीज़ें हैं, जहाँ भी आप टाइम दे रहे हो, लग रहा है कि यहाँ पे हमको टाइम नहीं देना चाहिए, उससे आप पूरी तरह बच गए हो कि हाँ हम अपना टाइम उसी जगह लगाएंगे जहाँ हमको ज़रूरत है। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते फिर आप एक दिन फिर बड़ी चीज़ें करने लग जाओगे। बड़ी अच्छी चीज़ें करके आपको जो है अंदर से जो खुशी मिलेगी वो बहुत ही जो है समझ लीजिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उस खुशी की। आप उस खुशी का तो फिर कोई मोल ही नहीं है। आप फिर कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े लोग के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो। क्यों, अगर आप बड़े लोगों के पास जाओगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि हम इनसे कम हैं या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है जो हम उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको घबराहट और आपको किसी तरह का डर, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हज़ारों लोगों के सामने खड़े होकर आप बात कर सकते हो। अगर आपके माइंड पे आपका पूरी तरह कंट्रोल हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे।